नमस्कार, एससीडीएस परिवार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं जो पहले पीएमएमबीवाई 1.0 जो चला करता था, जिसमें कि हम लोग सिर्फ पहले बच्चों को लाभ दिया करते थे, या तो लड़का हो या लड़की हो, किसी भी केस में हम लोग लाभ दिया करते थे। तो वैसे केस में जो पीएमएमबीवाई 1.0 का कुछ डेटा है, मीन्स जिसको कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिल चुका है, उन सभी बेनिफिशियरी को वापस स्टेट के द्वारा जो है बैक किया गया है। मीन्स कुछ सेविका दीदी के लॉगिन आईडी पे आया है, कुछ एलएस के लॉगिन आईडी पे आया है। आपको क्या करना है, सिंपली उसको थर्ड इंस्टॉलमेंट का लाभ दिलाने के लिए कुछ डिटेल्स आपको अपडेट करना जरूरी है। तो हम लोग आज के वीडियो में ये चीज सीखते हैं और आपके थोड़ा सा प्रयास से उनको थर्ड इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है, जो आपके सामने इस तरह से दिखेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको लैंग्वेज में जाना, आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थ्री लकीर पे और यहाँ पे डेटा एंट्री में गए। आपको यहाँ पे अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह से देख सकती हैं, आपके सामने 9 ऐसे बेनिफिशियरी जो स्टेट के द्वारा बैक किया गया है, इस बेनिफिशियरी को आपको लाभ दिलाना जरूरी है। तो आप इनका देख सकती हैं, यहाँ पे इनका नेम है, इनका आईडी है, और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लेवल से एंट्री किया गया था। चाइल्ड बर्थ नंबर इनका पहला है, ठीक है, यहाँ सब कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ नॉट प्रोवाइडेड, आपको यही एक एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है प्रोवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद कुछ उनका जो टीकाकरण का डेट है वो आपको अपडेट करना है, जिसके बाद इनको थर्ड इंस्टॉलमेंट या सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जिनका जो भी ड्यू होगा वो पेमेंट हो जाएगा। तो अब पहले आपको ये देखना है, निशु कुमारी ये आपके गांव का है, आप इसे पकड़ ही लीजिएगा। यदि नहीं पकड़ पाती हैं तो आप इसका हर एक चीज कौन सा इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुआ है आप ये भी देख सकती हैं। तो सिंपली आप क्या कीजिए, इनका बेनिफिशियरी आईडी जो नीचे दिख रहा है निशु कुमारी के नीचे, आप इसको कहीं पे पेन से आप इसको लिख लीजिए। लिख लेने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे थ्री लकीर पे जाना है, सर्च बेनिफिशियरी में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद बेनिफिशियरी आईडी सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी वो डाल दीजिए, जैसे मैं डाल दे रहा हूँ। जैसे ही आप बेनिफिशियरी आईडी डालिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको फेच डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही फेच डिटेल्स पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का दिखेगा। ये अभी इस पे कुछ काम चल रहा है, ये लोगो उठ करके बीच में आएगा। ठीक है, तो ये अभी काम चल रहा है इसमें, और इससे कहीं घबराना नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना है। जैसे ही थोड़ा वेट कीजिएगा, आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो आपके सामने इस तरह से खुल के आ चुका है। आप देख सकते हैं, इनका नेम है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक का नेम है, गांव का नाम है। ठीक है, और उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है, उसका रजिस्टर्ड बाय आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है, रजिस्टर्ड फॉर फर्स्ट चाइल्ड के लिए हुआ है, क्योंकि हम लोग 1.0 में पहले ही बच्चों का सिर्फ लाभ दिया करते थे। जब से 2.0 आया है, तब से हम लोग दूसरी बेटियां को हम लोग लाभ देते हैं। ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन डेट है, आप देख सकती हैं, पुराना है, 30/11/2023 का ही है। ठीक है, इसका आधार भी ऑथेंटिकेट हो चुका है, एनपीसीआई से भी मैप्ड है इनका आधार। वेरीफाइड बाय सुपरवाइजर, वो भी यस कर दी थी। पेमेंट एसओ से हो चुका है, इनका जो है इंस्टॉलमेंट नंबर 1 इनका पेमेंट हो चुका है। पेमेंट इन प्रोसेस 0 है, पेमेंट पेड 3000 इनका पेमेंट हो चुका है। मीन्स पहला और दूसरा इंस्टॉलमेंट इनको पेमेंट हो चुका है। अब इनका थर्ड इंस्टॉलमेंट बचता है, जो कि आपको यहाँ पे इनको दिलवाना है। अमाउंट पेड ऑन देख सकते हैं किस डेट में इनका पेमेंट हुआ है, यूको बैंक में हुआ, और इनका लास्ट का 4 डिजिट ये है। तो इनका पेमेंट हो चुका है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अब इनका जो तीसरा इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है, किन्हीं का दूसरा बचा होगा, तो आपको ये अमाउंट दिलवाना है। क्योंकि हम लोग मेनली बेनिफिशियरी को कोशिश करते हैं कि उनका जो भी अमाउंट है आपके थोड़ा सा प्रयास से उनको मिल जाए। तो इस पे हम लोग काम करते हैं। तो फिर से आपको वही थ्री लकीर पे जाना है और डेटा एंट्री में जाना है, और अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल्स पे चले जाना है। जैसे ही आप जाइएगा, आपके सामने इस तरह से खुल के आया है। हम लोग देख रहे थे निशु कुमारी का, यहाँ पे एडिट करना है, एक्शन पे जाना, एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है आपको, एलएमपी डेट शुड बी विद इन 570 डेज फ्रॉम करेंट डेट। अब ये आज हम जैसे लॉगिन कर रहे हैं, तो आज का करेंट डेट से ये कह रहा है कि 570 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, निशु कुमारी है, इनका आधार नंबर है, एलएमपी डेट, यहाँ पे एलएमपी डेट आपको क्लिक कीजिएगा, चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है।
इसलिए नहीं है कि आपने उस समय जो एलएमपी डेट दे रखा था वो ऑटोमेटिक ही मैच करेगा। आप जैसे ही एएनसी डेट दिया हुआ है, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा है, जैसे ही आप एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ईयर जो भी है 22, 23, 24 जो भी आप वहाँ पे सेलेक्ट करके, ठीक है, और इसका जो भी मंथ है वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकती हैं। और ये जैसे ही डेट दे दीजिएगा, उसके बाद आपसे यहाँ नीचे जाने पे एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा, वो एलएमपी डेट से वो खुद वेरीफाई कर लेगा कि एलएमपी डेट इन्होंने क्या दिया था और उसका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, ठीक है, तो वो पहला ही होगा। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, सेलेक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल या आंगनवाड़ी सेंटर जहां भी हुआ है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे जाना है, फर्स्ट चाइल्ड इनका मेल है या फीमेल है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। जीएसवाई के तहत लाभ मिला हाँ या नहीं, ठीक है, आपको मिला हो उसमें भी कुछ पैसे मिलते हैं, यदि मिला है तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना है। वाज वेरिफिकेशन रिकॉर्डेड ऑन एमसीपी, ये यस ही रहेगा। वैक्सीनेशन गिवन, इनको जो वैक्सीनेशन पड़ा है वो किस डेट में पड़ा है आपको यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट करना है, ठीक है। 6 वीक वाला है, 10th वीक वाला है और 14वां वीक वाला है। जैसे ही आप सारा डिटेल्स भर दीजिएगा, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा, इस बेनिफिशियरी को लाभ मिलने के लिए आगे प्रोसेस में चला जाएगा और इस बेनिफिशियरी को फिर से 2000 रुपये आएगा। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है जिसमें कि स्टेट से बार-बार फोकस किया जा रहा है कि जो पुराना डेटा है आप लोग इसको ख़त्म कीजिए। तो हम लोग फिर से कभी प्रेशर आएगा तो ये आपके ऊपर फिर से सर का दर्द बन जाएगा। इससे अच्छा है आप इसको धीरे-धीरे जब भी समय मिले तो आप इसको धीरे-धीरे ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके डैशबोर्ड से ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डैशबोर्ड से ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेनली आज का वीडियो यही था और यही मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा था। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। और सेविका दीदी को मेरा एक ही मकसद है, सेविका दीदी को हर एक तरह से ट्रेंड कर दें, जिससे कि उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। कोई भी चीज़ पूछा जाए तो तुरंत क्विक रिप्लाई करें। तो हमारा मेन मकसद यही है। यदि आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाला हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा। और कोई भी वीडियो मैं शेयर करता हूं तो आप प्लीज़ उसे पूरा देखिए। इससे क्या होगा, तब आपको समझ में आएगा। और यदि आधा अधूरा देखिएगा तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा, तो पता चला दोबारा देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है एक बार आप या तो बगल में दूसरा कोई फ़ोन में क्लिक करके खोल लीजिए और अपना फ़ोन साथ ही साथ सेम लॉगिन करके प्रोसेस आप भी कीजिए और उसको देखते जाइए। तो आप उसको सीखने में आपको आसानी होगा और जल्दी सीख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में मिलते हैं।